जिलाधिकारी का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर धोखाधड़ी का किया जा रहा है प्रयास। पुलिस ने मुकदमा किया पंजीकृत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर किया विरोध। सोमवार को कब्रिस्तान मंदिर जाने हेतु आ रहे मार्ग में हुआ परिवर्तन। कांवड़ यात्रियों तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत किया गया रूट डाइवर्जन। श्रावणी मेले का तिथियों ने उठाया लुफ्त और भवम भवानी की 156वीं काव्य गोष्ठी संपन्न। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद कुशीनगर पुलिस ने अवगत कराया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जिलाधिकारी कुशीनगर की फोटो लगाकर मोबाइल नंबर 9478554247 से एक फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है तथा इस तरह के अन्य अकाउंट बनाकर भी लोगों से धोखाधड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। कुशीनगर पुलिस के द्वारा सभी से अपील की गई है कि इस झांसे में न आए। कुशीनगर पुलिस के द्वारा घटना को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पटरौना के हिंदू संगठनों के द्वारा जूनियर हाई स्कूल पटरौना में जुलूस निकालकर बांग्लादेश के विरोध में नारे लगाते हुए नगर का भ्रमण करते हुए सुभाष चौक पर जुलूस का विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। नगर से और दूर दराज के गांवों से सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता एकत्र हुए और बांग्लादेश के विरोध में नारे लगाए। हिंदू संगठन के विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, आरएसएस कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में एकत्र होकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को अतिशीघ्र रोका जाए, नहीं तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जिसमें प्रमुख रूप से रवि सिंह, सनत कुमार पांडे जिला मंत्री विहिप, प्रदीप गोयल जिला गौ सेवा प्रमुख, इंद्रमणि त्रिपाठी, राहुल सिंह सभासद, नितिन शाह, नितेश कुशवाहा, दीपक जायसवाल, संतोष यादव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देश के क्रम में श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों श्रद्धालुओं के कब्रिस्तान मंदिर जनपद कुशीनगर में आवागमन के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन है तो सोमवार 12 अगस्त को सुबह 3 बजे से सायंकाल 5 बजे तक रूट डाइवर्जन प्रभावी रहेगा। इसी क्रम में नुनियापट्टी से पटरौना की तरफ आने वाले बड़े कमर्शियल वाहन नुनियापट्टी से डाइवर्ट होकर तुर्कपट्टी रोड, सपाहा चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। नुनियापट्टी खनवार रोड की तरफ से कब्रिस्तान मंदिर की तरफ आने वाले वाहनों की पार्किंग बंद पड़े पेट्रोल पंप के खाली स्थान पर की जाएगी। बतरौली रोड, बेलवा मोड़ तथा खनवार रोड से सभी 4 पहिया वाहन कब्रिस्तान मंदिर की तरफ प्रतिबंधित रहेंगे। पटरौना छावनी होते हुए नुनियापट्टी तुर्कपट्टी की तरफ जाने वाले बड़े कमर्शियल वाहन हरका चौराहे से दाहिनी तरफ डाइवर्ट होकर शिवपुर रोड, तुर्कपट्टी रोड होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। छावनी की ओर से कब्रिस्तान मंदिर जाने वाले वाहनों की पार्किंग अनहारीबारी प्राथमिक पाठशाला पर की जाएगी। अनहारीबारी चौराहे से कब्रिस्तान मंदिर की तरफ 4 पहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल आनंद में डूब जाने के उद्देश्य से मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा पटरौना के द्वारा गंगा पब्लिक स्कूल में सावन मेले का आयोजन किया गया। झूम झूम के सावन आया रे नाम से आयोजित इस मेले में महिलाओं तथा बच्चों ने बहुत ही बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। पटरौना के अलावा बगहा, गोरखपुर, देवरिया, हाटा आदि जगहों से आई हुई महिलाओं ने मेले में राजस्थानी चटपटे व्यंजन, विभिन्न प्रकार के गेम्स, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट तथा कई तरह की बोटिक के स्टॉल तथा हस्तकला से निर्मित चीजों के अन्य स्टॉल भी लगाए। साथ में सावन में झूले का सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया जिसमें सभी मेले में आए हुए लोगों ने जमकर फोटोग्राफ लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल समाजसेवी दीप नारायण अग्रवाल तथा डॉक्टर सुनीता पांडे के द्वारा गणेश पूजा अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात सभी अतिथियों तथा आगंतुकों ने मेले में लगे स्टॉल का अवलोकन किया तथा पसंद आए सामान की खरीदारी की। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि चेतना महिला शाखा के द्वारा प्रतिवर्ष लगाए जाने वाले राजस्थानी मेले की तारीफ है और उन्होंने कहा कि मेला में शामिल होने से राजस्थानी परंपरा से परिचित होने का अवसर मिलता है। मंच की अध्यक्षा मीनू जिंदल ने बताया कि मेले की मौज मस्ती तथा आनंद के अलावा ऐसे आयोजन में मेले में बुटीक लगा रही महिलाओं को इस प्लेटफॉर्म से बड़े अनुभव से आगे अपने व्यापार को बढ़ाने की सुविधा मिलती है। मेले में अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, ऋतिक सिंह गौतम की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर मंत्री रश्मि टिबड़वाल, कोषाध्यक्ष प्रिया टिबड़वाल, गुंजन रुंगटा, बबीता रुंगटा, प्रीति अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, निधि बगाड़िया, प्रियंका बगाड़िया, कुसुम रुंगटा, दिव्या बगाड़िया, ईशा गोयल, विद्यालय प्रबंधक सुभाष रुंगटा, पप्पू पांडे, प्रदीप चहाड़िया, संजय मारोदिया, जगदम्बा अग्रवाल, समर गोयल, सचिन चौरसिया, राजेश अग्रवाल, अजय सराफ, पूर्ण प्रांतीय पदाधिकारी पवन गोयनका, सीमा अग्रवाल, अर्चना बालोदिया, कविता बगाड़िया, ईशा गोयल आदि उपस्थित रहीं।
भवन भवानी साहित्य परिषद की 156वीं काव्य गोष्ठी छिवला ब्रह्मस्थान गोसाईपट्टी में रविवार को संपन्न हुई। कवि गोष्ठी की अध्यक्षता जितेंद्र पांडे जौहर ने किया। काव्य गोष्ठी की शुरुआत हरेंद्र पांडे ने सरस्वती वंदना शारदे मां के चरणों में शीश झुकाते हैं सुनाकर की। भुआल कुशवाहा ने भाग जाऊं बदरा आज हमरा गांव से सुनाकर वाहवाही लुटी। श्री कृष्ण सिंह चुलबुल ने जाग जाग हो गोरी किसान सुनाया। उमेश चौबे ने अश्क ने गहरी नींद में जो सोए हैं उनको आज जगाता हूं सुनाकर तालियां बटोरी। दीपराज दीपक ने चरवे चिल्लाए लगले चोर चोर पुकार सुनाया। आकाश महेशपुरी ने धरती सूर कबीरा के सुनाकर झूमने पर मजबूर कर दिया। संचालक कवि अवध किशोर अवधू ने समाज के कुरीतियों पर कुठाराघात करते हुए कहां बौरा के जाई हम जल ढारे सुनाया। हरेंद्र पांडे आदर्श ने मत कर मन में गुमान हो जिंदगी जियान हो जाई सुनाया और श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। पत्रकार और कवि पारसनाथ पांडे ने रिश्तन के पतझड़ में प्रेम के मधुमास कहाँ बा दो पल बैठे पास में केहू के इतना सांस कहाँ बा सुनाया। रमापति रसिया ने चश्मा के शीशा बदल दी है बाटे ही में भलाई सुनाकर सोचने पर विवश किया। अध्यक्षता करते हुए जितेंद्र पांडे जौहर ने कजरी गाकर बारिश को आमंत्रित किया। नाई अबलो संवरिया फेरू सावन आयल सुनाया। इस अवसर पर किशोर कुशवाहा, तपन ठाकुर, हरिमोहन प्रसाद, अनंत कुमार सिंह, अंजनी सिंह, रोहित कुशवाहा, अतुल यादव आदि सुधी श्रोता भी उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर धोखाधड़ी का किया जा रहा है प्रयास, पुलिस ने मुकदमा किया पंजीकृत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर किया विरोध। सोमवार को कुबेरस्थान मंदिर जाने हेतु आ रहे मार्ग में हुआ परिवर्तन, कांवड़ यात्रियों तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत किया गया रूट डाइवर्जन। श्रावणी मेले का अतिथियों ने उठाया लुफ्त और भवन भवानी की 156वीं काव्य गोष्ठी संपन्न। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।